कुछ देर पहले CNN ने खबर लगाई है कि सऊदीज मोहम्मद बिन सलमान रोल्स आउट द रेड कार्पेट फॉर चाइनाज शी इन अ नॉट टू सब्टल मैसेज टू बाइडेन। जो प्रोटोकॉल सऊदी अरब में अब तक अमेरिकी सदूर यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के लिए रिजर्व्ड हुआ करता था, सिर्फ उन्हीं को मिलता था, अब वही प्रोटोकॉल वहां शी जिनपिंग को मिलने लगा है, चाइनीज सदर को। कल मैंने आपको बताया था कि शी जिनपिंग के इस दौरे की डिटेल्स ज़्यादा मीडिया में सामने नहीं आई, लेकिन अब शी जिनपिंग के सऊदी अरब पहुंचने से सिर्फ 2 दिन पहले इस दौरे की डिटेल्स चाइनीज़ मीडिया में भी सामने आ रही हैं और दीगर जो वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स हैं उसमें भी सामने आ रही हैं कि कई दर्जन अहम तरीन एग्रीमेंट्स होने वाले हैं। 1-2 नहीं, कई दर्जन एग्रीमेंट्स होने वाले हैं सऊदी और चाइना के दरमियान। इसमें ट्रेड और इकोनॉमी से जो जुड़े एग्रीमेंट्स हैं वो तो होंगे ही, लेकिन मिलिट्री माहदे भी होंगे और वो इंतहाई सिग्निफिकेंट लेवल के माहदे होंगे जिनका जो टोटल वैल्यू है दैट कुड बी टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ट्रंप का दौरा है अमेरिका, आपको याद होगा 2017 वाला बड़ा हिस्टोरिकल उनका दौरा था, जिसमें सोर्ड डांस करते हुए आपको नजर आया था ट्रंप। अब ये जो सोर्ड डांस है ना, ये वेलकम के लिए करते हैं सऊदीज। स्टेट गेस्ट जो होते हैं हाईएस्ट लेवल के, उन्हीं को सिर्फ ये प्रोटोकॉल मिलता है, उन्हीं को सिर्फ इस तरह की वार्म वेलकम मिल रही होती है और ये इंतहाई अहम तरीन विजिट्स होते हैं जिनमें इस तरह का प्रोटोकॉल होता है। अब इसी तरह का माहौल आपको शी जिनपिंग के दौराए चाइना में भी नजर आएगा। मोहम्मद बिन सलमान और शी जिनपिंग आपको एक ऐसी ही तकरीब में अनकरीब नजर आने वाले हैं जहां पर सोर्ड डांस, रवायती जो रक्स है तलवारों के ऊपर, वो आपको होता हुआ नजर आएगा। वैसे कुछ रोज पहले मैंने भी द ब्लैंक पेज ऑफिशियल की जो कम्युनिटी पेज है यूट्यूब पे, उस पर मैंने एक ऐसी ही रवायती सऊदी सोर्ड डांस का वीडियो शेयर किया था। सऊदी के मुख्तलिफ कबाइल की मुख्तलिफ सोर्ड डांस होती है। पहले ऐसा होता था, इसकी कुछ रवायत यूं है कि जंगों के वक्त मुख्तलिफ जो कबाइल हैं सऊदी के, वो तलवारों पे रक्स करते थे सामने वाले के ऊपर नफसियाती दबाव बनाने के लिए। लेकिन इसके बाद ये तरीका किसी बड़े अहम तरीन जो गेस्ट होते हैं उनको वेलकम करने के लिए उनके ट्रेडिशंस का भी हिस्सा बन गया। शी जिनपिंग को कई अहम तरीन सऊदी जो अवार्ड्स मेडल्स हैं उनसे भी नवाजा जा सकता है। अब वेस्ट के अंदर इस हाई प्रोफाइल दौरे की डिटेल्स सामने आते ही कुछ माहौल चिंताजनक बनता जा रहा है। आज CNN ने ही अपनी स्टोरी में लिखा है कि जीज रेड कार्पेट वेलकम विल बी अ फार क्राई फ्रॉम प्रेसिडेंट जो बाइडेन्स ट्रिप टू रियाद दिस समर। एन अनस्माइलिंग क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान greeted the president with a fist bump, then publicly embarrassed him during televised roundtable meeting, announcing a limited increase in oil production that fell far short of US demands। आपको पता है ये क्या सीन हुआ था उस वक्त वहाँ पर? यानी जब ये मोहम्मद बिन सलमान अनाउंस कर रहा था ना कि हम इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते प्रोडक्शन जो है तेल की, तो उस वक्त पब्लिकली जब ये अनाउंस कर रहे थे तो उस टाइम पे सऊदी अरब का जो सरकारी टीवी है उसने बाइडेन जो कि वहाँ पर ही मौजूद था उधर कैमरा घुमा दिया था इस अनाउंसमेंट के दौरान, और उनके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस थे वो कैमरा में आ गए थे और उनको देखकर लग रहा था कि उनको झटका सा लगा है। ये सुनकर के सऊदीज हैव रिजेक्टेड हिज रिक्वेस्ट। अब इस वाक्य को 3 महीने ही हुए हैं कि ऊपर से ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है कि चाइना जो है वो अरब वर्ल्ड के अंदर स्ट्रॉन्ग प्लेयर के रूप में इमर्ज हो गया है। कोविड रिस्ट्रिक्शंस खत्म होने लगी हैं चाइना के अंदर, तो ज़्यादा जो है चाइना को तेल चाहिए होगा, उनके कारखाने खुल रहे हैं, उनको एनर्जी की ज़्यादा नीड पड़ेगी, तो तेल वो मज़ीद लेने जा रहे हैं सऊदी का। आज ये सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है मित्रों। जब मुस्लिम मुल्कों पे अमेरिका ने ला हासिल जंगें इम्पोज की थी 20 साल पहले वॉर ऑन टेरर के नाम पे, ला हासिल जंगें फजूल किस्म की, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका के वेस्ट करवाए गए। इतने पैसों में पता नहीं कितने BRI अमेरिका बना देता जितने वहां पर वेस्ट करवाए गए इन जंगों के अंदर। उस वक्त सऊदी का सबसे बड़ा तेल का खरीदार अमेरिका हुआ करता था, लेकिन अब अमेरिका अपना तेल यूज़ करता है, उधर से भी बहुत ज़्यादा तेल निकलता है अमेरिका से, तो वो वहाँ से तेल यूज़ करते हैं, सऊदी का तेल ज़्यादा नहीं लेते। आज सूरत हाल ये है कि चाइना सबसे बड़ा तेल का खरीदार है सऊदी का। ना सिर्फ तेल बल्कि जो टोटल सऊदी की एक्सपोर्ट होती है ना, उसमें 18% चीन को जाता है। कोई 50 अरब डॉलर्स हर साल सऊदी अरब अर्न करता है चाइना से एक्सपोर्ट की मद में। तो चाइना बहुत बड़ी मार्केट बनता जा रहा है सऊदी के लिए। मेरे ख्याल से अमेरिका फंस गया है मिडल ईस्ट में, अमेरिका फंस गया है। देयर पॉलिसीज हैव बीन अ टोटल डिजास्टर। सवाए इजराइल के इस वक्त कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिन पर वो कम्प्लीटली रिलाई कर सकें। मिडल ईस्ट अब ऐसा नहीं रहा, मतलब वहाँ जो अमेरिका चाहे वही हो, इस तरह का मिडल ईस्ट नहीं रहा, मिडल ईस्ट चेंज हो गया।
ऐसा नहीं है कि बाइडेन के आने के बाद से ये सारी गड़बड़ शुरू हुई है। ये जो अमेरिका का असर ढीला पड़ रहा है वहाँ पर मिडल ईस्ट पर, ये बाइडेन के आने के बाद ये ढीला नहीं पड़ा, बल्कि इनसे पहले ये जो मौसूफ ट्रंप साहब थे, ट्रंप के टेन्योर के आखिरी दिनों से ही गड़बड़ शुरू हो गई थी। कैसे? 2019 में आपको याद होगा यमन के हौसी बागियों ने बड़ा हमला किया था सऊदी अरब की ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट्स के ऊपर। मिसाइल उन्होंने दागे थे, जिससे सऊदी की तेल प्रोडक्शन बड़ी हद तक रुक गई थी। अब अगर अमेरिका सऊदी का सिक्योरिटी पार्टनर था, जो कि अमेरिका कहता भी है, तो अमेरिका का फ़र्ज़ बनता था कि वो रिस्पॉन्ड करें इस पर। उनका फ़र्ज़ बनता था ना। ऐसे ही तो हर साल कई सौ अरब डॉलर सऊदी वाले नहीं देते ना, किस चीज़ के देते हैं फिर अमेरिकन को? यानी देखिए, इतने सारे हथियार भी सऊदी वाले उनसे ले रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया ट्रंप ने। इस वाक़ये ने फिर मिडल ईस्ट के अंदर ये सोच पैदा की थी कि क्या अमेरिका पे रिलाय किया जा सकता है सिक्योरिटी के लिए या नहीं किया जा सकता। इस वाक़ये के बाद तो शदीद किस्म के वहाँ पर बस मुबाहिसे भी शुरू हो गए थे। अब अमेरिका ने क्यों कुछ नहीं किया था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अमेरिका असल में उस वक्त, आपको याद होगा, अफगानिस्तान से डिसएंगेज होने की बातें कर रहा था, मिडल ईस्ट से भी डिसएंगेज होने की बात कर रहा था, नए कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होने की बातें नहीं कर रहा था। वो क्यों डिसएंगेज हो रहे थे? वो इसी वजह से डिसएंगेज हो रहे थे क्योंकि उनकी कैलकुलेशंस ये थी कि चाइनीज़ को पकड़ो साउथ चाइना सी में, उधर जाओ सारे। साउथ चाइना सी के अंदर नए नए महाज बन रहे थे, क्वाड बन रहा था, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बनाई जा रही थी, और यहाँ से डिसएंगेज हो रहे थे। उन्होंने कहा कि इधर से निकलो, अफगानिस्तान से निकलो, सीरिया से निकलो, इराक से निकलो, कोई नया महाज मत खोलो, अपनी एनर्जीज इधर उधर फ्रंट्स में मत इंगेज करो, मत कंज्यूम करो। चाइना को कंटेन करने में अमेरिका की सारी एफर्ट्स जो हैं वो कंज्यूम होनी चाहिए। तो ये वहाँ पर सारा फोकस कर रहे थे, शिफ्ट। इसी वजह से उन्होंने हूसी बागियों के इस हमले का रिस्पॉन्ड उस तरह से नहीं किया। तो ये जो वाक़या था बड़ा सिग्निफिकेंट था। सऊदीज़ को भी इसके बाद मेरे ख्याल से एक अंदाज़ा हुआ है कि कुछ यहाँ पर रिवाइज करने की ज़रूरत है स्ट्रेटजी को। अलबत्ता अब यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे अमेरिका को मिडल ईस्ट के अंदर असर बढ़ाने के लिए दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। वो अपना असर और रसूख यहाँ पर खो रहे हैं और बड़ा तेज़ी के साथ खो रहे हैं। अब भी मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी अमेरिका बिल्कुल डाउन एंड आउट नहीं है। अब भी वो बड़े प्लेयर हैं, उनकी मौजूदगी है मिडल ईस्ट के अंदर, लेकिन पहले वाला असर नहीं रहा। सारी की सारी बात यह है कि पहले वाला असर नहीं रहा। दे आर नॉट दी ओनली प्लेयर। एक होता था ना पहले जो अमेरिका कहता था वही। अब देखें कितना आसानी के साथ उन्होंने इन्वेजन्स कर ली इराक के अंदर, सीरिया के अंदर, कितना आसानी के साथ उन्होंने जो है वो फौजें घुसा दी थी वहाँ पे। देखें, उन्होंने कहा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक के अंदर, वो नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद सालों तक उनकी फौजें वहाँ पर मौजूद रहीं इराक के अंदर। कहाँ से कहाँ मामला पहुँच गया कि दाइश भी बन गई और पता नहीं क्या क्या ग्रुप्स बन गए वहाँ पे। स्टेबल मुल्क था इराक, स्टेबल मुल्क था, उसकी अच्छी इकोनॉमी थी, वहाँ पर रूल ऑफ लॉ बेहतर था, लेकिन अमेरिका के आने के बाद सारा कुछ तहस नहस हो गया। तो ये असल में आप देखें उस टाइम का इनका असर था। अमेरिकन जो बोलते थे वो हो जाता था यहाँ पे। अब ऐसा नहीं हो रहा। अब अमेरिकन को अपनी बात मनवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। बहरहाल अब देखते हैं कि इस बड़े इंपॉर्टेंट तरीन मुद्दे पे ये जो इनका दौरा होने वाला है शी जिनपिंग का। अच्छा, बाय द वे, चाइना अरब समिट जो होने वाली है इसके बारे में भी डिटेल सामने आ रही है कि 14 मुल्कों का जो समिट हो रहा है, 14 अहम तरीन अरब मुल्क आएंगे इस चाइना अरब समिट में। सऊदी अरब ने तमाम मुख्तसर तरीन नोटिस पे ये अरेंज कर दिए। अब इससे भी आप सऊदी के डिप्लोमेटिक पावर का अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़े से टाइम के अंदर उन्होंने इतनी बड़ी समिट जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 14 हेड्स ऑफ द स्टेट्स आ रहे हैं और वो भी बड़े मुल्कों के। तो इससे भी आपको अरब वर्ल्ड के अंदर सऊदी का इन्फ्लुएंस आपको नजर आ रहा है कि कितना ज्यादा है। मैंने कल भी कहा था कि सऊदीज आर द किंग मेकर इन मिडल ईस्ट। अगर कोई पावर समझती है कि वो सऊदी के बिना मिडल ईस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं तो वो नहीं हो सकता। मिडल ईस्ट सऊदी के साथ ही है। मिडल ईस्ट में जहां सऊदी जाएगा पूरा मिडल ईस्ट उधर जाएगा। ईरान अलग है बिल्कुल। ईरान का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीके का आपको मिलता है। इराक के अंदर, सीरिया के अंदर उनकी प्रॉक्सीज हैं। इस तरह उनका इन्फ्लुएंस नहीं है जिस तरह सऊदीज का है। सऊदीज का प्रॉपरली मुल्कों के ऊपर असर है। आज भी अगर आप देखें इराक के ऊपर भी सऊदी का इन्फ्लुएंस है, ईरान का है तो उनका भी है। और इसी तरह से फिर आप देखें पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर, अरब वर्ल्ड के ऊपर खास तौर पर तो इनका है ही है। तो मेरे ख्याल से अमेरिकन ने काफ़ी जो है वो यहाँ पर गंद किया हुआ है। उनको अपनी मिडल ईस्ट पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। सऊदी को अपने साथ मिलाना उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। जब तक सऊदी उनके साथ नहीं है, अमेरिकन के हाथ से मिडल ईस्ट निकलता चला जाएगा।